अब मेरी सहयोगी दिल्ली से जुड़ी हुई हैं, लेकिन फेसबुक पोस्ट में क्या कुछ कहा गया है बाबुल सुप्रियो की ओर से, कैसे उनका दर्द छलकाया, देखिए। अलविदा, मैं किसी राजनीतिक दल में नहीं जा रहा हूं। टीएमसी, कांग्रेस, सीपीएम ने मुझे नहीं बुलाया है, मैं कहीं नहीं जा रहा हूं। हालांकि बाद में इन लाइनों को एडिट किया है, जैसा कि इंद्रजीत बता रहे हैं। लोगों की सेवा करने के लिए राजनीति में रहने की जरूरत नहीं है, राजनीति से अलग होकर भी अपने लक्ष्य को पूरा कर सकते हैं। बाबुल सुप्रियो ने लंबा चौड़ा फेसबुक पोस्ट किया है। मेरे इस फैसले को वो समझ जाएंगे। पार्टी के साथ मेरे कुछ मतभेद थे, वो बातें चुनाव से पहले ही सभी के सामने आ चुकी थीं। हार के लिए मैं भी जिम्मेदारी लेता हूं, लेकिन दूसरे नेता भी इसके लिए जिम्मेदार हैं। इन बातों का जिक्र करते हैं बाबुल सुप्रियो। आपको याद होगा, टीएमसी के एक चेहरे को, जितेंद्र तिवारी को आसनसोल में जब बीजेपी ने शामिल कराया था तो विरोध किया था इस बात का बाबुल सुप्रियो ने। आगे वो लिखते हैं, अब राजनीति में नहीं रहना है, लेकिन बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के रोकने की वजह से फैसले को हर बार वापस लिया। इस बीच कुछ नेताओं के साथ मतभेद शुरू हो गए और तमाम विवाद भी जनता के सामने आने लगे। तो ऐसे में राजनीति से संन्यास लेने का फैसला मैंने ले लिया। बाबुल सुप्रियो का लगातार जो बातें उनकी ओर से कही गई हैं, ये हम आपको दिखा भी रहे हैं। सीधे मिलन शर्मा आपके पास आते हुए, चूंकि मंत्री पद छिन गया, बड़ी वजह यही दिखाई दे रही है मौजूदा वक्त में, क्योंकि 7 जुलाई को जब यह ऐलान हुआ था, उस दिन की भी उनके फेसबुक पोस्ट के जरिए उन्होंने खुद के लिए दुख जाहिर किया था कि मुझे इस बात का दुख है, और आज आखिरकार फैसला लेते हुए उन्होंने राजनीति को अलविदा कह दिया। मिलन, सर, मैं सेंटर स्टैंड से क्यों निकाला हूं? सेंटर स्टैंड पे क्यों डाल रहा हूं? बिल्कुल चित्रा, जैसा आपने कहा, जब मंत्री पद छूटा तब ही उन्होंने एक इमोशनल पोस्ट लिखकर फेसबुक पर अपना दुख बयां किया था, और आज भी बिल्कुल वही और सीधा लिखा गया है कि मैं कहीं भी ज्वाइन नहीं करूंगा, अलविदा कह रहा हूं। लेकिन चित्रा, राजनीति में कभी कोई अलविदा नहीं कहता। इस वक्त हम उनके दिल्ली के आवास के बाहर मौजूद हैं, जहां पर कुछ हलचलें हमें होती हुई दिख रही हैं, लेकिन अभी तक बाबुल सुप्रियो जैसे नेता थे, जब वो एमओएस एनवायरमेंट भी थे, जब उनके पास मंत्री पद था, आकर रिपोर्टर से बाहर बातचीत भी वो किया करते थे। आज यहाँ पर एकदम सन्नाटा पसरा हुआ है, बिल्कुल बाहर नहीं आ रहे हैं और कोई खास जानकारी भी नहीं उनकी तरफ से मिल रही है। साफ जाहिर होता है कि बार बार उन्होंने बीजेपी में आला कमान से बात की है और वहां पर भी बातचीत हुई है, और ये पोस्ट जिस तरीके से लिखकर उन्होंने फिर एडिट किया है, मैं फिर बोलना चाहूंगी कि राजनीति में कभी कोई अलविदा नहीं कहता। और ऐसा लगता है, जैसे इंद्रजीत भी कह रहे थे, कि एक तरीके से ये एक टेम्पररी जो अलविदा है वो कहा जा रहा है। कह रहे हैं कि सोशल वर्क करने के लिए पॉलिटिक्स में होना जरूरी नहीं है, सोशल वर्क तो वो करते ही रहेंगे, लेकिन मंत्री पद हटने के बाद का जो ये मंजर है वो आज आप देख रहे हैं, जो उन्होंने स्पष्ट शब्दों में बयां किया है अपने फेसबुक पोस्ट पर। चित्रा, दूसरी पार्टी में ना जाने की बात पहले कही गई थी, बाद में एडिट करके उन लाइनों को इंद्रजीत वो हटा लेते हैं। अभी दीदी दिल्ली में 5 दिन रहने के बाद वापस पश्चिम बंगाल लौटी हैं। कुछ खेला तो नहीं कर दिया दीदी ने? जी हाँ, बिल्कुल, अटकलें तो वही लगाई जा रही है इस वक्त पश्चिम बंगाल की राजनीति में, क्योंकि ममता बनर्जी के साथ बाबुल सुप्रियो का जो संबंध है वो एक पर्सनल रिलेशन है। और पहले भी हम देख चुके हैं, कोलकाता में इसको लेके काफी ज्यादा चर्चा हुई थी कि एक बार किसी एक मेले में, एक इवेंट में बाबुल सुप्रियो और ममता बनर्जी मिल गए थे। फिर ममता बनर्जी ने अपने गाड़ी में बाबुल सुप्रियो को बिठा लिया और दोनों एक साथ झालमुड़ी खाने गए थे। तो इस तरह का संबंध दोनों में है। तो क्या वो पर्सनल इक्वेशन काम आ रहा है, क्या उसमें किसी तरह की बातचीत हो रही है, ये सब अटकलें इस वक्त लगाई जा रही हैं। बाबुल सुप्रियो, हालांकि उन्हीं को आके ये क्लैरिफाई करना पड़ेगा कि क्या उसका अगला कदम होने जा रहा है। इस वक्त बाबुल सुप्रियो से हम लोग बातचीत नहीं कर पाएंगे, लेकिन कर पा रहे हैं। उनके फोन पे नॉट रीचेबल है, लेकिन आशा करते हैं कि वो अपना जो स्टांस है वो थोड़ा सा और क्लैरिफाई करेंगे, क्योंकि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष से कुछ देर पहले पूछा गया था बाबुल सुप्रियो के रेजिग्नेशन के बारे में, और उन्होंने कहा कि मेरे पास कोई जानकारी नहीं है, मुझे कोई रेजिग्नेशन नहीं मिला है। तो बाबुल सुप्रियो ने ऐलान कर दिया है कि वो बीजेपी के सांसद के रूप में रिजाइन करेंगे, लेकिन वो फॉर्मली अभी तक रिजाइन नहीं हुआ है। ये सब कुछ सिर्फ एक फेसबुक पोस्ट के ऊपर निर्धारित है। मिलन, अब आप चूंकि उनके घर के बाहर ही मौजूद हैं, बाबुल सुप्रियो कहाँ है इस वक्त?
चित्रा देखिए, जैसा कि मैं आपको दिखा रही हूँ, हम बाबुल सुप्रियो के घर के बाहर हैं। इससे पहले भी हमने यहाँ से एक गाड़ी जाती हुई देखी, लेकिन उस गाड़ी में बाबुल सुप्रियो नहीं थे। कहा जा रहा है कि वो इस वक्त अंदर हैं, लेकिन अभी तक अंदर से किसी तरीके का संदेश बाहर नहीं आया है और लोग यहाँ पर उनका इंतजार भी कर रहे हैं किसी तरीके का क्लैरिफिकेशन वो अगर अपनी पोस्ट पर देना चाहें तो, कि जिस तरह से पहले लिखा गया, फिर एडिट किया गया, फिर बदला गया, ये भी कहा गया कि मैं अलविदा कह रहा हूँ। और ग्रोथ देखिए आप उनका पार्टी में, जो ये आवाज उनको दिया गया है वो MOS एनवायरनमेंट बनने के बाद दिया गया है और ये सब छिन जाना एक तरीके से उनका दुख जो उन्होंने व्यक्त किया है फेसबुक पोस्ट पर, ये एक बहुत बड़ा कारण दिखाई देता है। मंत्रिमंडल विस्तार के बाद जिस तरीके से उनको वो जो पद नहीं मिला जो उनको पहले दिया गया था, ये सारी चीजें हैं। और दूसरा बहुत ये जो अहम बात है कि आगे वो क्या करेंगे, जिस पर इंद्रो भी बात कर रहे थे, आगे क्या होगा इस पर अभी चर्चाएं चलेंगी, क्योंकि मैं फिर से कहना चाहूंगी अलविदा कोई राजनीति में नहीं करता है। बिल्कुल, अलविदा सिर्फ फेसबुक पोस्ट लिखने के लिए होता है, इसी वजह से बार बार उनको बहुत सारी लाइनें एडिट भी करनी पड़ी हैं। आप दोनों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस पूरी जानकारी के लिए।